हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज का मेरा मोटिवेशनल स्पीच है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्या? ऐसे रिश्ते जिनके साथ हमको जहर उगलने लगते हो, बात बात पर चीखना चिल्लाना और टोंटबाजी, मजाक उड़ाना किसी पर्सन का, पर्सनालिटी का, ये जो रिश्ते आ जाते हैं, इस टाइप का व्यवहार जब आपके साथ होने लगे, आप समझ लीजिए कि वो जो सामने वाला बंदा है वो, उसका और आपका रिलेशनशिप कैसा है? टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे रिश्तेदारों में, जैसे चाचा नाना, ताऊ फूफा, मामा मामी, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे हमारे फैमिली के जो बहुत ही घनिष्ठ लोग होते हैं, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, एक बाप बेटे का रिलेशनशिप, एक माँ बेटे का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, जो बहुत ही बद से बदतर हो जाए, बहुत ही उसमें सड़न पैदा हो जाए, ऐसे रिश्ते को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसको हम डिफाइन करने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जैसे कि एक पिता है उसने अपना घर बनवाया। उस घर में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन पिता का कहना है कि ये घर तो मैंने बनवाया है, आपको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग चलना है। और इस तरह से बाप बेटे में क्या होती है? तू तड़ाक की बातें होती हैं, खराब बातें होने लगती हैं। और रिलेशनशिप कैसा होता है? एक पिता और एक बेटे का बद से बदतर हो जाता है। और ऐसे रिलेशन को टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि आप किसी जॉब में हैं और आपका बॉस है, आप कितना भी अच्छा काम करते हो, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हो, लेकिन वो जरा सी बात पर आपको बोलने से, आपको टोंट मारने से, आपका मजाक उड़ाने से आपका पीछा नहीं छोड़ता हो, तो ये रिलेशन कैसा होगा? बॉस और एक उसके जो एम्प्लॉय का टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। आगे क्यों हम घर ही में देख लेते हैं, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। हस्बैंड जो होता है वो अपना होल्ड बनाकर रखता है कि मैं तो आपका हस्बैंड हूँ, तुमको तो मुझसे ऐसे दब के रहना है, चुप मार के रहना है, मेरी चलेगी। और इस तरह से दोनों में बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और रिश्ते कैसे बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। अब इसके लिए, अब इसका अगर आप ऐसे अपने एरा में, अपने आसपास देखेंगे, इसका अब निदान क्या है, इसका सैल्यूशन क्या है? तो इसके लिए मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले आप 2 कैटेगरी बनाइए। आप 2-3 लोग अपने आसपास निकालिए, आपके रिलेशन में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कौन बंदा है जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। ऐसे लोगों को आपको मार्क आउट करना चाहिए और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसके बारे में मैं कुछ सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव्स है, आपके बहुत सारे चाचा नाना, ताऊ मामा, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। जब आप उनसे मिलते हैं, पहले तो आपने कुछ ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि वो बात बात पर आपके, अरे आज तुम्हारी जॉब छूट गई, अरे हंसी उड़ा रहे हैं अब, और अरे तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है, अरे कब होगा, अभी इतने दिन तो हो गए शादी को। मतलब उसी टॉपिक पे जो आदमी इतना इमोशनल है, इतना परेशान है, लेकिन दूसरे को क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। आप कोई मुसीबत में, आपकी 4 लोगों के आगे आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, टोंटबाजी करते हैं, तो ऐसे जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको शट आउट कर लीजिए। आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। आज से उन रिलेटिव्स को इग्नोर इट, आप उनको इग्नोर करेंगे। फिजिकली नहीं, फिजिकली आप उनको बिल्कुल नहीं, आप मिलेंगे, स्माइल होनी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन जब आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप वो काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ, फला आप ये कर रहे थे, वो क्या, बस हाँ ज्यादा आपसे उनको आंसर देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो आपसे, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, उन्होंने तो कसम खा रखी है आपको नीचा दिखाने की, आप फटाफट क्या करेंगे, 2-4 शॉर्ट में आंसर देने के बाद
अरे मेरा तो ये काम है, मुझे चलना है, सॉरी, बस आपने उनको हाय हेलो बोला और आप वहां से निकल लिए। धीरे धीरे वो अपने बैक ऑफ माइंड सोचेंगे कि शायद ये बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो आपको ढूंढ ढूंढ के आपका मजाक उड़ाना, आपका जो है नीचे डाउन करने से बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे फ्रेंड्स को आज से आप इग्नोर इट करना शुरू कर दीजिए और चीयर अप रहिए, खुश रहिए, और खुश रहने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सेकेंडरी, आपकी फैमिली में, जैसे आपके रिलेशन में, अब जैसे एक छत के नीचे एक पति पत्नी रहते हैं, उनका रिलेशन बहुत खराब है, बात बात पर वो आपको नीचा दिखाते हैं, या पत्नी पति को, या पति पत्नी को, या एक बाप बेटे का रिश्ता, या एक माँ बेटे का रिश्ता, या एक किसी रीजन से जो बहुत ही क्लोज है। तो आज से ऐसे रिश्ते को ट्रांसपेरेंट मीन्स, क्योंकि वो आज से आपका खून का रिश्ता नहीं रहा, वो आपके अपने नहीं रहे, जिनको आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो डाउन समझते हैं, आपको वो कुछ नहीं समझते हैं। तो आप फिजिकली तो आपको साथ रहना है, उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी बहुत ही क्लोज ऐसा कुछ है, इग्नोर करना उनको शुरू कर दीजिए और उनको जो है बस शॉर्ट में आंसर दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है उनको बात करने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो आप जो है वो आप दोनों को, क्योंकि रहना ज़रूरी है, छोड़ना, हमें हट जाना तो अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव रहने के लिए जो है आप कि मेंटली जो है यहाँ से आप उनको क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। उनकी जो प्रेजेंस है वो आपके लिए शून्य हो जानी चाहिए, और आप मेंटली फिट रहिए, खुश रहिए, चीयर अप रहिए, और इस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम को, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर ऑटोमेटिक आएंगे और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे। अगर आज आपको मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप पे ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको जो है सब्सक्राइब करिएगा। नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ जो है वो मैं आपको फिर मिलूंगी। ये देखिए छोटा सा सिंगोनियम मैंने पानी में लगाया हुआ है, और सिर्फ जो है ये इसको मैंने बस अपने ग्लू गन से लगा के, और इसी तरह से आप भी जो है खुश रहिए, चीयर अप रहिए। ओके, चाचा, बाय बाय।